कुर्बानी की हकीकत क्या है, कुर्बानी का मकसद क्या है। दोस्त कहते हैं कोरोना के अय्याम हैं, लोगों का बुरा हाल है, जानवर ज़िबा करने की बजाय क्या करें, लोगों को पैसा दे दें, उतनी कीमत सदका खैरात कर दें, लोगों का भला हो जाएगा। बुनियादी तौर पे ये सोच किसी मुखलस मुसलमान की सोच नहीं है। बुनियादी तौर पे ये सोच लादीन, मुल्हिद, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले लोगों की सोच है। अलबत्ता कई मुखलिस मुसलमान भी इस सोच को अच्छा समझते हैं और वो भी ऐसी पोस्टें कर रहे होते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। ये अजीब तमाशा है। जल्जला आए उम्रे पे ना जाओ, जल्जला आए कुर्बानी ना करो, जल्जला आए हज पे ना जाओ। जब भी कोई मुसीबत आए तो हमारे सामने हदफ क्या होती है, अल्लाह ताला की इबादत, कि उम्रे का खात्मा किया जाए, हज रहने दिया जाए, कुर्बानी रहने दी जाए। अगर आपको गरीब लोग नजर आ रहे हैं तो आप कुर्बानी के अलावा उन्हें भी माल दें। अल्लाह ने आपको बड़ा माल दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि कुर्बानी रहने दी जाए और वो पैसे गरीब, फकीर और मस्कीन को मिल जाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत का इनकार करने के मुतरादिफ है। इस सोच को तब्दील करना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से कह सकते थे कि या अल्लाह, बड़ी दुआएं करके बेटा लिया है, बढ़ापे में मिला है, मेरा और कोई बेटा नहीं है, मैं ज़िबा भी कर दूं, तुझे क्या फायदा होगा, मैं इसकी जगह पे 100 बकरे गरीबों, फकीरों, मस्कीनों को दे देता हूं। लेकिन वो सही मानों में अल्लाह पे ईमान रखने वाले थे, वो सही मानों में अल्लाह से एक ताल्लुक रखने वाले थे। ऐसी गलत सोच उनके दिलों में भी कभी नहीं आई होगी। जब भी कोई मसला पैदा होता है, गुफ्तगू होती है किसके खिलाफ, जो दूसरे उम्रे के लिए जा रहा है, तीसरे उम्रे के लिए जा रहा है, चौथे उम्रे के लिए जा रहा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ये कहें कि बार बार हज उम्रा करो, बार बार हज उम्रा करने से तुम्हारे गुनाह भी खत्म होंगे, तुम्हारी गुर्बत भी खत्म होगी। और हम कहें तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे मोहल्ले में गरीब बच्चियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें जहेज का सामान चाहिए और तुम उम्रे पे जा रहे हो। ये चीजें आपको तब क्यों नहीं याद आती जब आप अपने बेटे की शादी पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात का इनेकाद करते हैं, मेहंदी की रस्म, मंगनी की रस्म, शादी की रस्म, रस्में खत्म होने का नाम नहीं लेती, तब ये अफकार आपके ज़हन में क्यों नहीं आते। ये लादीन और मुल्द किस्म के लोग अजीबो गरीब तकरीबात का इनेकाद करते रहते हैं, तब इन्हें फकीरों, मस्कीनों का एहसास क्यों नहीं होता। तो मेरे भाइयों, जानिए जज्बा क्या है कुर्बानी में, कि अल्लाह ने कह दिया और बंदे ने सर झुका दिया। अल्लाह ने कुर्बानी मांगी, बंदे ने कुर्बानी दे दी और साथ ये भी ऐलान कर दिया कि या अल्लाह, आज जानवर ज़िबा कर रहा हूं, कल को इससे बड़ी कुर्बानी मांगेगा, मैं वो भी दूंगा। और फिर क्या आप समझते हैं कि शरीयत ने कुर्बानी का हुक्म देकर गरीबों और मस्कीनों की गुर्बत का मजाक उड़ाया है? कतई नहीं। आप कभी कुर्बानी पे गौर करें, कुर्बानी के जानवर कौन पालता है? गरीब पालते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो साल के 10 बकरे पालते हैं और फिर आइंदा साल उन्हीं 10 बकरों की कमाई पे चलता है। अगर आप कुर्बानी के जानवर ज़िबा नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? गरीब का है। चारा कुर्बानी के जानवरों के लिए बिकता है, वो किसका है? वो गरीब का है। कुर्बानी का जानवर आप मंडी से घर में लेकर आते हैं, किसकी गाड़ी पे? किसी गरीब की गाड़ी पे लेकर आते हैं। जानवर आपका ज़िबा करने वाला कसाब कौन है? किसी गरीब मां का बेटा है। और आपकी खालें जब मार्केट में आती हैं, चमड़े के कारखाने
उनमें काम करने वाले मजदूर कौन हैं? गरीब लोग हैं। कुर्बानी के मौका पे जब आप बकरा ज़िबा करते हैं तो गरीबों, फकीरों, मुस्किनों को साल में एक ही दफा बकरे का गोश्त खाने का मौका मिलता है। तो इसलिए कुर्बानी करने में सबसे ज्यादा फायदा किन का है? गरीबों, फकीरों और मुस्किनों का। लेकिन हम कुर्बानी बहरहाल इसलिए नहीं कर रहे कि गरीबों, फकीरों, मुस्किनों को फायदा हो जाए। हमारा मेन मकसद यह है कि अल्लाह राजी हो जाए। फर्ज कर लेते हैं कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, तब भी हम ये काम करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगरचे ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह के दिए हुए काम में कोई शर हो, कोई बुराई हो, कोई नुकसान हो। अल्लाह के दिए हुए अहकाम में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, दुनिया का भी फ़ायदा, आखिरत का भी फ़ायदा। मुझे पता चले ना चले, आपको पता चले ना चले, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है।